मुंबई के मीरा रोड में चौरसिया समाज द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर के हास्य कवि अतुल ज्वाला, आगरा के गीतकार शशांक प्रभाकर, ललितपुर के ओज कवि पंकज अंगार, इंदौर की श्रृंगार कवियत्री शीतल देवयानी और कोटा से आए वीर रस के कवि भूपेंद्र राठौड़ ने देवदत्त देव के संचालन में अपनी रचनाओं से माहौल जमाने का काम किया। मिलकर दीप जलाएं, राम अवध में आए हैं, अंधियारे को दूर भगाकर राम रोशनी लाए हैं और जात पात के बंधन टूटे, हम ऐसे दिए जलाएंगे हर रेहड़ी पर दीप जलाकर वंदे मातरम गाएं। तीन दिन पहले कवि सम्मेलन से मैं घर पहुंचा। पत्नी बोली 3 दिन में आए हो, आपको खाने पीने के लिए क्या दूं, क्या बनाऊं। मैंने जो पलट के जवाब दिया, बस वहां से मुझे शुरू कर देना। पत्नी बोली 3 दिन में घर आए हो, खाने पीने के लिए क्या दूं। मैंने कहा भागीरथपुरा का पानी छोड़ के कुछ भी दे दे। इस आयोजन में नव वर्ष मिलन समारोह के अलावा सम्मान समारोह भी रखा गया, जिसमें देवरिया के विधायक सुरेंद्र चौरसिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, तो चौरसिया समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कवि सम्मेलन चलता रहा और उपस्थित लोग उसका आनंद भी ले रहे थे, मगर जब नेताओं का आगमन शुरू हुआ तब उसका साइड इफेक्ट कवि सम्मेलन पर ही पड़ा। ऐसा लगा जैसे चौरसिया समाज ने कवि सम्मेलन की जगह चुनाव प्रचार का आयोजन रखा हो। शिवसेना शिंदे गुट के नेता विक्रम प्रताप सिंह आए तो चुनाव की बात की। को आमंत्रित करना चाहता हूं कि बन सकता जो मैं सबका सहारा तो अच्छा होता, बन सकता जो मैं सबका सहारा तो अच्छा होता, और हर कोई करता हंस हंस के गुजारा तो अच्छा होता, और दूसरों को उजाले बांटने के वास्ते देव तू तोड़ लाता फलक से कोई तारा तो अच्छा होता, तू तोड़ लाता फलक से कोई तारा तो अच्छा होता। शशांक प्रभाकर। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माफ़ी इसलिए भी कि मैं थोड़ा सा देर से आया था। नहीं, ये ठीक है, राय जी आपको बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। बड़ा सुंदर प्रोग्राम। मुझको तो लगा उत्तर प्रदेश आज आगरा में यहीं जिंदा हो गया है। बिल्कुल आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हो सकता था हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए, लेकिन हमारे यहाँ पेठा और एक और वो है हमारे यहाँ जो बनता है वो तो हम ला नहीं सकते थे, लेकिन हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और ये सारी जनता जो बैठी है, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, 2-4 पंक्ति मुझसे सुन लीजिए तो कार्यक्रम का समापन होगा। विनम्र निवेदन के साथ, सयाने फूल है, स्वागत है, खुशबू की जान हो गए हैं। क्या बात है? सयाने फूल है, खुशबू की जान हो गए हैं। सयाने फूल है, खुशबू की जान हो गए हैं, महक बताती है जाफरान हो गए हैं। सयाने फूल है, खुशबू की जान हो गए हैं, महक बताती है जाफरान हो गए हैं। जिक्र होने लगा है घर में बंटवारे के मेरे, मुझको लगता है कि बच्चे जवान हो गए हैं। मुझको लगता है बच्चे जवान हो गए हैं। सयाने फूल है, खुशबू की जान हो गए हैं, महक बताती है जाफरान हो गए हैं। जिक्र होने लगा है बंटवारे का घर में मेरे, मुझको लगता है कि बच्चे जवान हो गए हैं। मुझको लगता है कि बच्चे जवान हो गए हैं। एक 2-4 मुक्तक और आप लोगों के सामने, उसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत आभार कि सामने बैठे हैं और कुछ कह पाए हम लोग, तो ये बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए। एक दो मुक्ता आप लोगों को और मैं रख देता हूँ। हम पर छाई
फकीरी ऐसी। आप कवि सम्मेलन में आए हैं और यहाँ से कुछ लेके नहीं जाओ, तो मुझको लगता है कि विधायक जी का ये आयोजन बिल्कुल मुझे बेकार साबित होगा। मुझे लगेगा जिसलिए आपने कवियों को बुलाया है, अगर आप उससे कहीं जुड़ नहीं पाए, कहीं आपने उनको महसूस नहीं किया कि कोई भी पंक्ति आपको दिल के झंझरत ना कर सके, आप मुझसे सोचो मैं आपसे कोई नारे लगवाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। मेरा जो काम है वही करूँगा, जिनका ये काम है वो लोग करेंगे। लेकिन मेरी पंक्ति सुन लें कि हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। वाह, हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। हमने शाहों के रास्ते पर आना जाना छोड़ दिया। वाह वाह। कि हम पर छाई फकीरी ऐसी, खोना पाना छोड़ दिया। हमने शाहों के रास्ते पर आना जाना छोड़ दिया। और जिस दिन से कुटिया में एक नंगा दीप जलाया है, उस दिन से सूरज ने मुझसे आंख मिलाना छोड़ दिया। वाह वाह। कि उस दिन हमारे से बीच सूरज ने मुझसे आंख मिलाना छोड़ दिया। हमारे बीच इस आयोजन में विधायक नरेंद्र मेहता भी आए और संबोधन के दौरान बीजेपी का प्रचार शुरू कर दिया। मैं नरेंद्र मेहता जी, क्योंकि चुनाव का समय है तो मैं नरेंद्र मेहता जी से निवेदन करूँगी वो मंच पर आए। हमारे कवि, हमारे लाडले आमदार नरेंद्र मेहता जी, मेरे छोटे भाई विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी कृपया मंच पर आए। पहले हम लोग स्वागत करेंगे मेहता साहब का और सुरेंद्र भाई का भी स्वागत करेंगे। आइए, मैं मुकेश जी से, विवेक भाई से निवेदन करूंगा कि मेहता साहब का स्वागत करें। मेहता साहब स्वागत करें सुरेंद्र चौरसिया जी का। मेहता साहब का स्वागत करेंगे। मेहता साहब से निवेदन करो, दो शब्द बोलें। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी कविगण, सभी से पहले मैं चौरसिया समाज के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे विधायक जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि 15 तारीख को चुनाव है और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं उनके मार्गदर्शन में चलता हूं, जो महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। मेरी निशानी वो है जिसके ऊपर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी विराजित है। मैं उस शहर में राजनीति करता हूं जहां मेरे शहर के लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। और मुझे खुशी है, मेरे शहर के अंदर सभी प्रांत के सभी जाति के लोग रहते हैं। और चौरसिया समाज का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने समाज के लिए आज का कार्यक्रम आयोजन किया और मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा भाईंदर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, सभी प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं और मैं भी अलग प्रांत से आया हूँ। और आप सबके आशीर्वाद से इस मुंबई जैसे शहर में आपने मुझे विधायक बनाया और इस शहर की सेवा करने का मौका दिया, इसलिए भी आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। 15 तारीख को चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए आप सभी अपना साथ दे, सपोर्ट दे, ताकि हम फिर एक बार मीरा भाईंदर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है और मीरा भाईंदर में भी हमारा महापौर होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। और जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है तो काम बड़े तेजी से होता है। सही है कि नहीं?
तो आप सबसे यही विनती करता हूँ कि आप सभी लोग फिर एक बार हमारे सभी उम्मीदवार को जिताए, कमल का बटन दबाए और हमारे उम्मीदवार को यहाँ से विजयी बनाएं, ताकि मीरा भाईंदर को और प्रगतिशील हम कर सके। हर इस शहर के नागरिकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया इस शहर चलाने का। आज शहर में मेट्रो भी चल रही है, पीने का पानी भी आने वाला है, बाकी चीज़ें भी होने वाली है। इसलिए आप सबसे यही विनती करता हूँ कि पूरी ताकत के साथ हमें इस शहर के अंदर आपकी सेवा करने का मौका दे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मौका दे, ऐसी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ। तो क्या आप सब साथ हो? पक्का? कि कोई किंतु परंतु है? तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूँगा कि चौरसिया समाज ने हमेशा हमारा साथ दिया है और आपका भाई आपसे वादा करता है कि कभी आपको जीवन में कभी कुछ लगा तो मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहूँगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे तो डीएनए में, हमारे रग रग में विकास ही है, डेवलपमेंट है कि शहर आगे बढ़े। राज्य को जब राज्य आगे बढ़ता है तो शहर आगे बढ़ता है, जब शहर आगे बढ़ता है तो शहर के नागरिक भी आगे बढ़ते हैं। तो हम सबको आगे बढ़ना है। आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए अच्छे कॉलेजेस बने, इस शहर में बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हो, ताकि हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, कितना भी सीरियस हो तो पेशेंट को मुंबई नहीं ले जाना पड़े, इसी शहर में इलाज होना चाहिए। इस प्रकार के हॉस्पिटल आने वाले समय में हम चाहते हैं। खड्डा मुक्त शहर हो, 24 घंटे पानी हो, बच्चों के खेलने के लिए मैदान बने, नौकरी भी इसी शहर में मिले, व्यापार भी इसी शहर में मिले। इस तरह का इस शहर को आगे ले जाके बढ़ाना है और ये तभी हो सकता है जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो और नरेंद्र मोदी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो। इन्होंने हमेशा मीरा भाईंदर ने जो मांगा है वो दिया है और हमें विश्वास है कि अभी भी ट्रिपल इंजन की सरकार आने के बाद इस शहर के लिए हम जो मांगेंगे वो सब हमें मिलेगा। तो बस यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि 15 तारीख को आप सभी लोग कमल का बटन दबाएं और फिर एक बार मीरा भाईंदर में हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। और इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ मैं अपने भाषण को विराम दूंगा कि आप सबका साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। वादा? बहनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे। धन्यवाद। बस यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी वो है जो आए दिन रास्ते पे पीटती नहीं है। महाराष्ट्र का अभिमान मुझे भी है, मराठी भाषा का अभिमान भी है, मराठी व्यक्ति का भी अभिमान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप राह चलते किसी को भी मारो। वो अनादर हम कभी सहन नहीं करेगा। दूसरी भाषाओं का भी सम्मान है, हमारी विचार वो है। इसलिए आप सब ऐसे लोगों से सावधान रहे जो जात पात की राजनीति करते, मारपीट करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेहता साहब, मैं अपने समाज की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चौरसिया समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का था, है और आगे भी रहेगा। भारत माता की। इस आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने अपने समाज को संबोधित किया। को पूरा करने के लिए आप जैसे हजारों नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं। देश में मोदी जी जहां भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं हमारा जो उत्तर प्रदेश, जो कभी माफिया राज के नाम पर जाना जाता था, जहां की टूटी सड़कें और खराब बिजली वहां की पहचान हुआ करती थी, आज वही उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और पूरी दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि हमारा नेता योगी आदित्यनाथ जैसा हो, हमारा नेता नरेंद्र मोदी जैसा हो। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे दोनों नेता काम कर रहे हैं। हम जिस महाराष्ट्र की धरती पर खड़े हैं, ये महाराष्ट्र जो कभी हम लोग पढ़ाई के समय में, जब शिक्षा के क्षेत्र में थे, हम लोग छात्र राजनीति में थे, तो महाराष्ट्र का कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि जब कहीं हत्या नहीं होती थी, कहीं बम ब्लास्ट नहीं होता था। आज ही मैं सवेरे पढ़ रहा था कि गुलशन कुमार के हत्यारे को जेल में मार दिया गया, वो सब दिन भी याद आते हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस जैसा एक सुयोग्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, जहां पर देश में मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, वही एक साधारण सा कार्यकर्ता महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, जिनके नेतृत्व में चाहे हमारे देवरिया के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो, जिनको कोई यहाँ से भगा नहीं सकता, जिनको
कोई यहाँ पर गाली नहीं दे सकता। यही हमारे पार्टी की संस्कार है, यही हमारे काम करने का तरीका है। जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम सबके विश्वास को जीतते हुए हम सबका विकास करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबका, जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, मेरे प्रदेश से, जो हमारे उत्तर भारत से, देवरिया से हमारी जो माताएं बहनें हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आज हजारों किलोमीटर दूर आने के बाद आप सबका जब प्यार मिला, आप सबका जो स्नेह है, उसने हम सबको आगे काम करने में बहुत ही बल देने का काम करेगा। मैं आप सबके चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपनी धरती, अपनी मिट्टी का भी अभिवादन मैं आपको करता हूँ कि हम जब भी आप सबको मेरी जरूरत की महसूस हो तो हम लोग आपको अपने किसी नेता की तरह नहीं, विधायक की तरह नहीं, आपके भाई और बेटे की तरह हम आपके साथ खड़ा होकर आपका उत्साहवर्धन करते हुए आपके हक की लड़ाई लड़ने का हम सब लोग काम करेंगे। और यही आशा और उम्मीद करते हुए कि 15 तारीख को जो विधायक जी ने बात कही है कि 15 तारीख को सारी बातें जाइए भूल, बस याद रखिए कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। चौरसिया समाज का आयोजन भले ही अपने समाज के लिए था, जिसमें कवि सम्मेलन मुख्य आकर्षण था, मगर माहौल जब चुनावी हो तो नेता को अपनी पार्टी के अलावा और कुछ सूझता भी तो नहीं। सब चुनाव है, अभी आप चौरसिया समाज की सभा में आए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनके काव्य पाठ में आया था और मैंने सबसे अपील की है कि भाजपा को वोट करे और फिर ट्रिपल इंजन की सरकार लाए और मीरा भाईंदर को विकसित करने में आप साक्षीदार बने। बीजेपी का बहुत जबरदस्त माहौल है, कैसा लग रहा है आपके? बस बीजेपी का जनाधार भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में है और मीरा भाईंदर में बड़ा जनाधार है और भाजपा का ही महापौर बनेगा। धन्यवाद। चौरसिया समाज के लोग जिस उत्साह के साथ इस आयोजन में शामिल हुए, उससे साफ है कि माहौल कैसा भी हो, अपना समाज तो अपना ही होता है। अवनींद्र आशुतोष, टर्निंग भारत, मुंबई।